हरी हरी राधे राधे कृष्णा। क्या सुनाऊं लाला, कोई भाव नहीं मैया के पास। पर कन्हैया तुम्हारे भक्त भुलू वक्ताओं संतों के मुखार बिंद से तुम्हारी कथा पंडाल में जो कुछ भी सुनती हूँ मैं उसे ही तुम्हें सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सुनो लाला। अत्याचार से त्राही त्राही मच गई। भगवान शंकर ने जलंधर के साथ अपार संग्राम किया, लेकिन वह धनुज दानव दैत्य मर नहीं रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी पतिव्रता बिंद्रा महापतिव्रता थी। उसके पतिव्रत पर बल से ही वह उसका कवच बन गया था और इसके कारण वो मर नहीं रहा था। तो भगवान ने क्या किया, बोले छल पूर्वक भगवान ने वृंदा के पतिव्रत को भंग किया और देवताओं का काम बनाया। और जब वृंदा को पता चला कि ये मेरा पति जालंधर नहीं है, तो उन्होंने भगवान को क्रोधित होकर श्राप दे दिया। और सुनो लाला, विचित्र बात यह है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। सांसारिक लोग तो कह ही सकते हैं कि जब भगवान ही छल कपट करते हैं तो हम मनुष्य क्यों नहीं करें। हमारे लिए तो कानून नियम बना दिया, निर्मल मन जो सोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। तो ऐसा भगवान क्यों कहते हैं। अपनी ओर तो देख लो पहले, आप छल क्यों करते हैं। हम आपसे झूठ बोलें, आपसे सद्व्यवहार सद्व्यवहार की अपेक्षा करें तो गलत है ना। तो भगवान की ये लीला जल्दी समझ में नहीं आती है, तो इसे ठीक से समझना चाहिए। भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान ने तो जैसे को तैसा दंड दिया, क्योंकि एक बार जालंधर महादेव का स्वरूप बनाकर माँ पार्वती के समीप जाने लगा और माँ पार्वती का पतिव्रत नष्ट करने वाला था। तब जैसे ही जालंधर माँ पार्वती के समीप पहुँचा कि माँ जगत जननी जगदम्बा का सौंदर्य वो देख नहीं पाया और उसके पांव कांपने लगे। तो तुरंत माँ को आभास हुआ, अरे यह तो महादेव नहीं है, यह कोई राक्षस है। तो माँ तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। तभी उधर पधारे महादेव देख रहे थे कैलाश से, और महादेव समझ गए, नारायण समझ गए कि अच्छा तो तू हमें ये ज्ञान दे रहा है कि मैं ऐसे मरूंगा। तब भगवान ने छल कर दिया। भगवान ने उत्तर में भगवान से छल दिया। भगवान ने अपनी ओर से छल नहीं किया। भगवान ने उसको उसके ही आचरण जैसा ही फल दिया। एक बात। दूसरी, भगवान ने छल नहीं किया। भगवान ने तो वृंदा की उच्च कोटि की सतीत्व का चरम फल उसे प्रदान किया, क्योंकि भगवान जी के पंचम स्कंद में लक्ष्मी जी स्तुति करते हुए कह रही हैं, हे भगवान, संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं वो पतिव्रत धर्म का पालन ही इसीलिए करती हैं ताकि वो आपकी प्राप्ति कर सके। वो पति रूप में आपको ही पाना चाहती हैं। तो वृंदा का सतीत्व इतना उत्कृष्ट कोटि का था कि सतीत्व का फल ही उसे भगवान की प्राप्ति हुई। यदि भगवान की प्राप्ति वृंदा को नहीं होती तो उसका धर्माचरण प्रतिव्रत धर्म का आचरण व्यर्थ हो जाएगा और भगवान को संपूर्ण जीवों के कर्म फल प्राप्त करती है। राम झरोखे बैठ के सबका गुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाको वैसा देही। तीसरी बात यह कहते हैं पुराणों में वक्ताओं के मुखार बिंद से सुना कन्हैया कि भगवान ने वृंदा का कुछ अनिष्ट नहीं किया। इस दैत्य का कवच वृंदा का सतीत्व बन रहा था, तो भगवान ने कवच तोड़ा। भगवान ने क्या बुरा किया, भगवान ने कवच तोड़ा। और चौथा कारण सुनो लाला, ये तुलसी जो है भगवान के नित्य गोलोक की, भगवान की प्रियतमा की है। श्री राधा रानी इनको कोप से बाहर निकाला और इसकी बड़ी महिमा है। इसको ठीक से सुनो, पहचानो। तो देवी भागवत में जो तुलसी अवतरण का प्रसंग है, नित्य गोलोक से तुलसी कैसे धरती पर आई, वह सुनने योग्य है कृष्णा। कभी देवी भागवत के प्रसंग में जरूर सुनाऊंगी आपको।
ये तुलसी कैसे धरती पर आई? तो उन्होंने पहले भगवान को ही पति रूप में पाने के लिए तप किया। जब ये धरती पर आई और इन्होंने तप किया तो उस समय भगवान की लीला, ये लीलाधारी है ना। कन्हैया तो लीलाधारी है, कोई ना कोई लीला करनी है इनको, तो इनका स्वभाव है ये। तो तुलसी तप कर रही थी वृंदा, और उसी समय गणेश जी आ गए। लंबोधरम परम सुंदरम एक दंतम। ये उस लीला के प्रताप से ही सब कुछ हो रहा है। नारायण ही लंबोधर गणेश जी को वहाँ भेजते हैं। परम सुंदर है गणेश जी ऐसे नहीं है, परम सुंदर हैं। गजमुख होने पर भी बड़े सुंदर दिव्य हैं। तो गणेश जी को देखकर तुलसी जी का भाव उधर चला गया। जबकि तुलसी जी तप कर रही थी किसे पाने के लिए? नारायण को पाने के लिए। और जैसे ही लंबोदर गणेश जी उधर पहुँचे तो तुलसी जी का भाव उधर गया। उन्होंने प्रस्ताव कर दिया, आप हमें प्राप्त कर लीजिए। उन्होंने कहा, और तुम भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हो, और तुम्हारी बुद्धि भी व्यवचरित हो गई किसी सुंदर पुरुष को देखकर, ये तो ठीक नहीं है। और तुम भगवान को पति रूप में पाना चाहती हो, तो भगवान मेरे परम पिताजी के प्राण सखा हैं, शिव रूप है। शिव हरिहर में भेद नहीं है, हरिहर दोनों एक ही हैं। इस दृष्टि से जो मेरे पिता का स्थान है शिव जी का, वो मेरे लिए वही नारायण का स्थान है। तो नारायण भी मेरे पिता हैं, शिव जी तो मेरे पिता हैं ही, नारायण भी मेरे पिता ही हैं। अब तुम उनको पाना चाहती हो तो धर्मतया तुम मेरी क्या हुई? माता हुई। और तुम इस प्रकार का प्रस्ताव कर रही हो, ये तो ठीक नहीं है। पर भगवान की इच्छा लीला, तुलसी जी ने फिर भी हट किया। तब गणपति ने श्राप दे दिया कि इस जन्म तो तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे, अगला जन्म तुमको फिर लेना पड़ेगा और तुम्हारा विवाह दैत्य से होगा। पर भगवान तुमको ना चाहते हुए भी मिल जाएंगे और तुम तुलसी के रूप में प्रकट होकर संपूर्ण जगत का कल्याण करोगी। लेकिन हमारी तुम्हारी तो कुट्टी हो गई है, झगड़ा हो गया है, इसीलिए सब तुलसी स्वीकार करेंगे, पर मैं अपनी पूजा में तुलसी स्वीकार नहीं करूँगा। इसीलिए गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती है, इसीलिए हमारे लंबोधर गजानन गणपति लाला को तुलसा जी नहीं चढ़ती हैं। आज इस प्रसंग में ये भी ज्ञान प्राप्त हुआ। कन्हैया लाला भक्तिमती मीराबाई जब वृंदावन आई, उस दिव्य छवि के दर्शन किए। लाला को नेत्र बंद करो और दर्शन करो हर पंक्ति का भाव में। मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे, मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे, कुंडल अलकाधारी को मारो प्रणाम, बाके बिहारी को। भक्तिमती श्री मीराबाई जब बिहारी जी का दर्शन करने पहली बार वृंदावन आई और कुंज बिहारी लाला को देखते ही उनके मुख से ये शब्द अनायास प्रकट हो गए, आहा, मोर मुकुट माथ्या तिलक बिराजे, कुंडल अलकाधारी को मारो प्रणाम। श्री हरि, राधे राधे। इससे आगे का प्रसंग लाला कल सुनेंगे।